श्री आदिनाथ भगवान की, श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, आशीर्वाद प्रदाता आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, नगर में विराजमान पूज्य आरिका रत्न श्री 105 पूर्णमती माता जी की, वंदनी आरिका संघ की। सभी पवित्र भावों से पवित्र आत्माओं की भक्ति करने के लिए बैठे हैं और न जाने कितने दूर दराजों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कुछ आसपास से भी ढाना को अपना ही मान करके, कोई भाव सहित द्रव्य लेकर के आ रहे हैं, कोई द्रव्य लेकर के आए तो कोई मात्र भाव लेकर के आए हैं। पर सब यहाँ पर पूरी भक्ति के साथ में आए हैं। महत्व भक्ति का है। जब हम प्रभु और गुरु भक्ति में डूब जाते हैं और जब गुरु की आज्ञा अनुसार भक्ति करते हैं तो वह सात्विक भक्ति सम्मिश्र से युक्त होकर के सिद्धत्व की ओर ले जाती है। वह क्षण मुझे याद है जब इस शरीर के अंदर ऐसी बीमारियां ग्रसित हो गई, मात्र 19 या 20 किलो लास्ट वजन शेष रह गया था और उन क्षणों में हम साउथ की यात्रा में थे। शरीर जर्जर हो गया। हर वैद्यों ने हाथ पर हाथ धर दिए कि अब ठीक नहीं हो सकता, हमारे पास में कोई इलाज नहीं है। उन क्षणों में जब भक्ति से भर करके इस भक्त ने गुरुदेव को मन ही मन कहा था, यदि तुम्हारी छाह चिंतन, यदि तुम्हारी छाह चिंतन में पले यह मेरा जीवन, हे अटल विश्वास जीवन छीन लाऊंगी मरण से, दूर मत करना चरण से। और आप लोग ताज्जुब करेंगे कि आचार्य भगवान ने 2 दिन के बाद में संकेत दिया, जहां यह उनका भक्त, उनकी शिष्या उठ करके बैठ नहीं सकती, इतनी सामर्थ्य नहीं थी। 1 किलोमीटर चलने की सामर्थ्य तो थी ही नहीं, पर गुरुदेव ने कहा कि शीघ्र मध्य प्रदेश तक आ जाओ। कैसे आएंगे? पर उन्होंने सिर्फ संकेत नहीं दिया, संकेत के साथ में शक्ति भी भिजवाई थी। और आप लोग बड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि पहले ही दिन मैंने बिना रुके 19 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली थी। ये शक्ति होती है गुरुदेव की आज्ञा में, ये शक्ति होती है गुरुदेव के प्रति भक्ति और श्रद्धा में। हाँ, ऐसी ही कहानी है एक प्यारी सी श्रीपाल और मैना सुंदरी की, जो विगत 4 दिनों से एपिसोड के रूप में चल रही है। जब गुरु महाराज ने कहा कि पुत्री धैर्य धरो, तुम्हारे दुखों का अवसान होने वाला है, वह क्षण आ गया है, क्योंकि अभी तक तो तुमने शरीर का इलाज किया लेकिन कर्मों का इलाज नहीं किया। अब कर्मों का इलाज करो और भाव भक्ति के साथ में सिद्ध चक्र विधान करो, अष्टांगी का व्रत संपन्न करो। मैना सुंदरी ने संकल्प लिया और क्या हुआ, पहली बार ही जैसे ही 8 दिन उपवास करके पूरी भक्ति के साथ में मात्र सिद्ध की आराधना और कोई विचार नहीं। आप लोगों के बीच में तो काफी चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन उनका उपयोग कहीं नहीं जाता था। मात्र विशुद्धि के साथ में, विशुद्ध परिणामों के साथ में अनंत सिद्ध भगवान की बस आराधना, उनके उपयोग में सिवा प्रभु के और कुछ दिखाई नहीं देता। जब हमारा उपयोग बाहर में भटकता है तो पाप कर्म की वर्गणाएं आती हैं। जब हमारा उपयोग कर्ता बुद्धि से युक्त हो जाता है तो पाप वर्गणाएं आती हैं। और जब हमारा उपयोग प्रभु की भक्ति में रम जाता है, प्रभु के अनंत गुण के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। प्रभु की वितराग उस दशा को छोड़ करके कोई दिखाई नहीं देता, न कोई पत्नी, न कोई बच्चे, न कोई घर, न कोई तेरा मेरा, कुछ नहीं, सिर्फ एक आत्मा, परमात्मा, पवित्र शुद्ध दशा और कुछ नहीं। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से पाप कर्म विदा हो जाते हैं और वहां सातिशय पुण्य का भंडार भर जाता है। ऐसा ही तो होता है। मैना सुंदरी ने क्या किया था, जो दृष्टि बाहर में जाती थी उस दृष्टि को बाहर में से हटा करके प्रभु परमात्मा में जोड़ दिया। इतना ही तो किया था। कहते हैं जो राग से था उपयोग को मोह, किससे राग था? श्रीपाल जी से।
उनके शरीर से वो ठीक हो जाए। जिस राग से था उपयोग को मोह, उस मोह को उन्होंने तज दिया, जो दृष्टि बाहर जाती थी, उस दृष्टि को प्रभु में जोड़ लिया। मैना ने तो यही किया था, अब तुम्हें क्या करना है? सोचो, बाहर की बातें करना है तो भटकने के अनेकों साधन हैं, अनंतों साधन है बाहर में भटकने के, लेकिन भीतर में आने के लिए तो नान्यः शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा। हे प्रभु, तेरी भक्ति के सिवा और कोई दूसरा मुक्ति का पंथ है ही नहीं। बस मुझे भक्ति में डुबा दे प्रभु, भक्ति के सरोवर में स्नान करा दे स्वामी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरा उपयोग दिन रात तुझ में रमा रहे, और कुछ नहीं चाहता। मुझे संसार की सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, अनंतों बार मिले, क्या हुआ? सो व्हाट? कुछ नहीं, सब मिट गई। ये सब तो पेपरमेंट जैसा है, कोई परमानेंट सुख नहीं है। अरे तीर्थकरत्व भी परमानेंट नहीं है, चक्रवर्तीपना भी परमानेंट नहीं है, लेकिन अहो अहो सिद्धत्व दशा परमानेंट है। ऐसे सिद्ध चक्र की मैं आराधना कर रहा हूँ, कर रही हूँ। अद्भुत क्षण है यहाँ, इससे श्रेष्ठ क्षण और क्या हो सकते हैं। तो हमें भी सिद्ध होना है। कैसे होना है? जो होना है उसके लिए वहां जाकर के देखते हैं ना कि भाई कैसी व्यवस्था होगी। जहाँ जाना है आपको वहां जाके व्यवस्था पहले, या किसी से पूछ लेते हैं कि भाई कैसी व्यवस्था, वहां जाएंगे रहेंगे तो कोई परेशानी तो नहीं है। हाँ, सुना है ढाना में स्थान तो बहुत कम है, पर हमारे गुरुजी कहते हैं कि जहाँ धर्म ध्यान करते करते स्थान कम पड़ जाए, समझ लेना कि वह कार्यक्रम परम सिद्ध हो गया। प्रभु के द्वार पर बैठे हैं, कभी न कभी तो खुलेंगे इसी आशा में। और सभी भक्तगण आ रहे हैं, कितनी अनूठी भावना है यहाँ के लोगों की सच में। इसलिए गुरुदेव बुंदेलखंड में रम गए, कहना तो यही होगा, क्योंकि यहाँ पर लोगों में सहज भावना है, सहज भक्ति है। कैसे आ जाते हैं घर बार छोड़ करके और हम जाते हैं प्रभु भक्ति में। कुछ तो विशेष है बुंदेलखंड में, इसमें कोई संदेह नहीं। वह हमारी कहानी की मैना आप लोगों के जैसे ही भक्ति में डूब रही थी, और जब भक्ति की और जैसे ही सिद्ध यंत्र का जो गंधोदक था वह श्रीपाद जी के तन पर छिड़का, क्या हो गया? देखते ही देखते काया कंचन जैसी हो गई। वर्षों से कुष्ठ रोग था, समाप्त हो गया। ओहो, धन्य हो गई। 700 वीरों पर छिड़का, सब के सब बिल्कुल कंचन काई जैसे हो गए, उनका शरीर निरोग हो गया। 700 कोड़ी का कुष्ठ मिटाया, कर दी मैना ने कंचन काया। सिद्ध यंत्र का नमन किया, छिड़का गंधोदक पानियों में नारानी। ओ मैना रानी, मर गई मिट गई धर्म के मारे, कर दी अमर कहानी हो मैना रानी। ओ मैना रानी, धन्य। वो क्षण हमारे भी अंदर ऐसी ही भावना, ऐसी उत्कृष्ट भावना है। प्रभु निरंतर आपके गीत गाते रहे। और क्या, कोई कर्तव्य बुद्धि नहीं रखना कि किसने कैसा नाचा, किसने कैसा बोला, ये सब भूल जाना। यहाँ पर तो सिर्फ एक बात याद रखना है कि हे प्रभु, हे अनंत सिद्ध भगवान, आपके कैसे अनंत अनंत गुण है जिसका बखान मैंने अभी किया है। बस ऐसा ही सिद्ध सब मुझे होना है। सिद्ध भक्ति का, सिद्ध चक्र विधान का फल ये नहीं है कि हमारे कष्ट दूर हो जाए, शरीर निरोग हो गया, ये फल नहीं है, नहीं तो यहीं पर सीमित हो जाओगे। इसका फल तो असीम है। सिद्ध जैसा हो जाना ही सिद्ध चक्र की भक्ति का फल है। इसीलिए इतने से में संतुष्ट मत हो जाना सांसारिक सुखों को पा करके। हमारी कहानी की मैना जैसे जैसे गंधोदक छिड़कती है और सारे के सारे रोग ठीक हो जाते हैं।
और वहीं पर उज्जैनी के पास में ही वह अपना एक भवन बना करके रहने लगते हैं। कौन कौन? मैना सुंदरी, श्रीपाल, 700 जो वीर थे वो सभी। और एक दिन मंदिर में जाते हैं तो गुरु का प्रवचन चल रहा था, तत्व की चर्चा चल रही थी और वह भी सुनने के लिए बैठ जाते हैं। अचानक क्या होता है कि वहां पर उज्जैनी नगरी से निपुण सुंदरी, कौन थी? राजा प्रजापाल की पत्नी, मतलब मैना की माँ, वो भी वहां पर श्रवण करने के लिए आई। और जैसे ही माँ की दृष्टि मैना पर पड़ी, बहुत खुश हुई, लेकिन जैसे ही पास में बैठे पुरुष की ओर देखा तो उसकी आंखों में क्रोध तमतमाने लगा, होंठ फड़फड़ाने लगे, नासा फूल गई और गुस्से से उत्तेजित हो आई। इतने में मैना की दृष्टि भी मां पर पड़ी और जैसे ही देखा, मां पास में जाकर के अभिवादन करती है, मां मां मैं आपकी मैना। हाँ हाँ पहचान लिया, पहचान लिया, तो मैना है ना, मैं पहचानती हूँ तुझे, लेकिन तेरा कुष्ठीपति कहाँ है? जवाब दे मुझे। मां यही तो है। तब मां गुस्से से कहती है, रुष्ट दृष्टि से, मैंने पहले भी तुझे कई बार देखा है, तू ऐसी नहीं थी, लेकिन अब ऐसी हो गई। मुझे विश्वास नहीं था कि तू ऐसी हो जाएगी। आप लोग सुने भावों से, नीचे रखो उसको, हिये में रखो और उतारो इसे। क्या हो गया? माँ आप भूल गई, मैं आपकी बेटी मैना और ये मेरे स्वामी है जिसके साथ में आपने विवाह कराया था। मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं जानती हूं बहुत अच्छे से। क्या सूर्य कभी पश्चिम से उग सकता है? क्या समुद्र कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर सकता है? क्या सुमेरु कभी कंपित हो सकता है? अगर ये नहीं हो सकता तो तेरा कुष्ठीपति भी ऐसा सुंदर विरोध कभी नहीं हो सकता। कहाँ छोड़ करके आ गई उसे? अरे जब पिता ने इतनी बार पूछा था कि बताओ तुम्हें कहाँ विवाह करना है, तब तुमने अपने पुण्य पाप की बातें करी और भाग्य की बातें की, बड़ी बड़ी धर्म की बातें कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि तू इतनी छली और कपटी है, इतनी दूर तो और मायावी है, मुझे नहीं पता था। अरे जन्म लेते ही मर जाती तो कितना अच्छा होता रे कुलंक कलंकिनी। माँ ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए माँ, आप जो निर्णय ले रही है वो अनुचित है माँ, ऐसा नहीं है, समीचीन निर्णय नहीं है आपका। किस मुंह से माँ शब्द कहती है? शर्म नहीं आती तुझे? बेचारे कुष्ठपति को कहाँ असहाय दशा में छोड़ करके आ गई, कहाँ होगा, जिंदा भी है या नहीं समझ में नहीं आता। तूने इतना बड़ा अपराध कैसे किया? मेरी कोख को लज्जित कर दिया तूने। लेकिन माँ ऐसा नहीं है, आप ऐसा मत कहिए, दूर हट मुझसे। और चिल्लाती हुई मंदिर के बाहर निकलने लगी। जब जाने लगती है तो मैना रुकती है, माँ रुक जाओ माँ। तब वह और चिल्लाती है, कहती है कि तूने बहुत बड़ा कुकर्म किया है। और उसकी आंखों में आंसू निकल जाते हैं। धर्मात्मा का मुखोटा ओढ़ करके तूने इतना बड़ा धोखा किया। तेरी बड़ी बहन ने तो मुझसे कह दिया कि मैं कौशाम्बी के राजकुमार से ब्याह करना चाहती हूँ। तूने अपने मुंह से क्यों नहीं बोला कि मैं कुष्ठी से विवाह नहीं करना चाहती? उस वक्त बड़ी धर्म की सूक्ष्म सूक्ष्म बातें कर रही थी, और अब अपने बेचारे कुष्ठीपति को छोड़ करके क्या कर दिया तूने? जब वह अनाप शनाप अनर्गल बोल रही थी और मैना के ऊपर जब इस प्रकार से बदनामी का आरोप कर रही थी, तो श्रीपाल जी सोचते हैं, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि श्रीपाल जी बोल क्यों नहीं रहे हैं। तब श्रीपाल जी ने मन में सोचा, धर्म ध्वंसे क्रिया नाशे सुसिद्धांतार्थ विप्लवे। जब धर्म का नाश हो रहा हो, क्रिया ध्वंस हो रही हो, तब ऐसी स्थिति में बोलना चाहिए सज्जन पुरुषों को। समय पर अगर सज्जन पुरुष नहीं बोलते हैं तो बहुत अनर्थ घटित हो सकता है, और समय पर और असमय पर अगर गुरुजन बोल जाते हैं तब भी बहुत कुछ अनर्थ घटित हो सकता है। इसलिए समय पर बोलना बहुत आवश्यक है। एक पुस्तक है कवि परिमल जी कृत, जो कि कलकत्ता से छपी है, श्रीपाल पुराण। उसमें लिखा है कि श्रीपाल जी ने सारा कुष्ठ तो ठीक हो गया था मैना सुंदरी के,
गंधोदक छिड़कने से, लेकिन एक अंगूठे में उन्होंने ऐसे दबा करके रख लिया था, क्योंकि महापुरुषों की बातें बड़ी निराली हुआ करती हैं, छिपा करके रख लिया था। जब वह समझने को तैयार नहीं थी तो शिवपाल जी ने कहा, अभिवादन किया, माँ मैं आपका ही दामाद हूँ, मैं आपका जमाई हूँ, आप विश्वास कीजिए। आपने मुझे विवाह के समय पर घोड़ा भेजा था, ऐसे रंग का था, ऐसी ऐसी वहां पर साज सज्जा थी। तो वह माँ कहती है निपुण सुंदरी कि ये तो सब इस कुल कलंकिनी ने तुम्हें बता दिया होगा और तुम बता रहे, कौन सी बड़ी बात है ये सब झूठ है, मैं इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकती। तब वह कहती है, माँ अगर हम गलत होते तो उज्जैनी के पास में ही क्यों रहते, हम कहीं दूर ही चले जाते। अगर हमारे मन में पाप होता तो यहाँ हम निवास नहीं करते। ज्यादा प्रभावित करने का प्रयास मत करो, मेरी आंखों में धूल मत झोंको, तुम्हारे अंदर दृष्टि भ्रम है, तुम स्वयं गलत हो और मुझे भी प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हो। तब शिवपाल जी कहते हैं, माँ आपकी दृष्टि में भ्रम है, अगर यहाँ पर राजा होते तो मुझे अवश्य पहचान लेते, क्योंकि उन्होंने मुझसे वार्तालाप किया था कई देर तक, वो मेरी आवाज को बखूबी जानते हैं, लेकिन आप नहीं जानती हो माँ। कभी कभी दृष्टि भ्रम भी हो जाता है। गर्मी में जब हम रास्ते में चलते हैं तो ऐसा लगता है आगे आगे पानी है, पर वो डामर रोड होता है, पानी नहीं होता वहां पर। बस ऐसे ही कई बार दृष्टि भ्रम हो जाता है, जैसे कि आप सब लोगों को दृष्टि भ्रम होता है ना कि ये घर मेरा है, परिवार मेरा है, ये सब मेरे हैं, जबकि कोई तेरा नहीं है, एक परमाणु मात्र भी तेरा नहीं है, तो सदा से अकेला है, आज भी अकेला है, हमेशा अकेला रहेगा। लेकिन यह दृष्टि में भ्रम हो गया है मिथ्यात्व की वजह से, बस इतनी सी बात है। लेकिन वह तो बिल्कुल भी मानने को तैयार ही नहीं होते। तब वह कहते हैं, अगर नहीं मानते हो तो देखो, ये मेरे अंगूठे में अभी भी कुष्ठ रोग है, ये मैना की सेवा और भक्ति से मुझे ठीक कर दिया है इसी ने। तुम्हारी पुत्री ने तुम्हारी पुत्री पर तुम्हें विश्वास नहीं होता, कैसी बात है। अब थोड़ा थोड़ा विश्वास तो हो रहा है उसे, क्योंकि जब कुष्ठ रोग दिखा, लेकिन पूर्ण विश्वास नहीं है। तब शिवपाल जी ने कहा, माँ हाथ कंगन को आरसी क्या, चलिए गुरु महाराज तो महाअवधि ज्ञानी है, उन्हीं से ही निर्णय कर लेते हैं। तब वह वापिस मंदिर में आकर के गुरु महाराज के समय बैठ करके पूछती है, हे मुनिवर बताइए सच क्या है, क्या यही मेरी मैना का पति है। तो मुनिवर ने पूरी कहानी को कहा, जो मैंने आप लोगों को विगत 2-3 दिन से सुना रही हूँ कहानी, वो सारी बात उनको सुनाई और कहा, हाँ ये तुम्हारी पुत्री मैना का भक्ति का चमत्कार है, सिद्ध चक्र की भक्ति का चमत्कार है, जो 700 कुष्ठ रोगियों का कुष्ठ पल भर में ठीक कर दिया, ये उसकी भक्ति का प्रभाव है। जब ये बात कही तब उन्होंने स्वीकार किया और अपनी भूल के लिए क्षमा याचना की। इधर क्या होता है चंपापुर में, और वो वहीं पर रहने लग जाते हैं। इधर चंपापुर में आप लोग भूल नहीं गए होंगे कि जैसे श्री रामचंद्र जी की माँ कौशल्या रामचंद्र जी के वनवास जाने के बाद में बहुत पीड़ित थी, इधर यह माँ कुंद प्रभा भी बहुत पीड़ित होती है। मेरा बेटा शिवपाल न जाने कहाँ होगा, कैसा होगा, उसका रोग ठीक भी हुआ या नहीं हुआ। और अब वो रह नहीं पाती, आंखों से आंसू विसारती रहती है और पूछते पूछते लोगों से एक बगीचे की ओर जाती है। माली से पूछा, माली ने कहा, हाँ तुम्हारा बेटा यहाँ आया था, कोड़ी था ना, उसके साथ में 700 और भी, हाँ हाँ वो मेरा बेटा है। अच्छा तुम्हारा बेटा है, तो कहाँ गया, वो तो बहुत ही पुण्यशाली है, राजा प्रजापाल ने अपनी पुत्री से विवाह कराया है, बड़ी सुंदर पुत्री है और बहुत ही ज्यादा पुण्यशाली है तुम्हारा बेटा, उसका तो ठाठ ही क्या कहना। जब पूछते पूछते पहुंच गए वहां पर उज्जैनी नगरी के पास में और जा करके देखा, वह जा रही थी तो झरोखे में बैठे थे शिवपाल जी। उन्होंने देखा माँ, ओह बहुत दिनों के बाद में माँ आई है, दौड़ते हुए नंगे पैर आते हैं, माँ के चरण छू लेते, माथा टेक देते हैं। तब वह कहती है, तुम कौन हो, अरे मुझे क्यों छू रहे हो, मुझे बता दो मेरा श्रीपाल कहाँ है, मेरा बेटा श्रीपाल, मैं बस उसे मिलने आई हूँ। माँ तुमने पहचाना नहीं मुझे, मैं ही हूँ आपका बेटा श्रीपाल, माँ पहचानो। श्रीपाल तुम बेटा, तुम ठीक हो गए, निरोग हो गए
बेटा, तुम्हारा रोग ठीक हो गया? और माँ प्यार से चूम लेती है, मेरा बेटा। ओहो, इतना प्यार उमड़ करके आता, नैनों में दुलार था, बाहों में प्रेम था, हृदय में प्रेम था। और इतने में ही वहाँ श्रीपाल जी कहते हैं मैना से कि माँ का राजकीय सम्मान किया जाए, और माँ को बहुत अच्छे से सम्मान के साथ में अंदर लाते हैं, रखते हैं। लेकिन माँ ने सुना था रास्ते में कि तुम्हारा बेटा, हाँ, वो उज्जैनी नगरी में ही रह रहा है, राजजमाई बन करके। क्या? राजजमाई बन करके रह रहा है। माँ को ये शब्द बार बार चुभ रहे थे, मेरा बेटा, और वो भी राजजमाई बन करके रहे, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। बेटा तो वही ठीक है, सुपुत्र कुलदीप का, जो अपने पिता का नाम रोशन करे, ससुराल में जाकर के रहे, ये शोभास्पद नहीं है। अब देखते हैं आखिर होता है क्या, माँ और पुत्र के बीच में क्या वार्तालाप होता है, और आगे की यात्रा कैसे बढ़ जाती है, कैसे माँ को भी छोड़ करके आगे चल देते हैं। तकदीर से लड़ाई इंसान की, ये कहानी है जी सदियों के शान की। तकदीर से लड़ाई इंसान की, मन में संदेह समाया, माँ ने कलंक लगाया, कुष्ठ दिखा के श्रीपाल जी समझा रहे। राजजमाई बन के रहते, शब्द रात दिवस थे चुभते, तज मैना को चले श्रीपाल जी। ये कहानी है श्रीपाल पुराण की, तकदीर से लड़ाई इंसान की, ये कहानी है जी सदियों के शान की। वो सती कैसे अपने कर्मों का भार सहन करती है और कैसे धर्म मार्ग पर आगे बढ़ती है, आप आगे से आगे देखते चले जाएंगे और पूरा आनंद लेंगे। अभी छोटी सी लघु नाटिका भी आपके सामने होने वाली है, पूरा आनंद लेंगे। बड़े महावीर भगवान की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की। फोटोग्राफर